Hello students and welcome back to the another part of poem number 5, The Jungle. So students, in this video today we will going to discuss the question answer of this poem. Okay, so let's get started. So see, the question number 1 is, where did the manas live? मैनाज कहाँ रहती थी? तो द मैनाज लिव्ड इन जंगल। वो कहाँ रहती थी? वो जंगल में रहती थी। सो स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एनिमी डिड दे हैव टू फेस? जो मैना थे उनको किस तरह के शत्रुओं का या दुश्मनों का सामना करना पड़ा? सो आंसर इज दे हैड टू फेस्ड अ वेरी फेरेशियस काइंड ऑफ एनिमी। मतलब जो मैनास थे उन्हें बहुत ही डरावने, बहुत ही क्रूर तरीके के दुश्मनों का सामना करना पड़ा। दे हैड टू फेस्ड अ वेरी फेरेशियस काइंड ऑफ एनिमी। ओके, समझ में आया आपको? सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, हु इज़ द एक्साइटेड बंच इन द पोएम? जब जो पोएम था उसमें एक्साइटेड बंच कौन था? तो आंसर देखिए, मैनाज आर एन एक्साइटेड बंच इन द पोएम। कौन थी? मैनाज थे, क्योंकि जितने भी मैनाज थे उसमें से कुछ जो थे वो उड़ के उनके पास फ्रेंडशिप करने गए थे, राइट? सो आंसर विल बी मैनाज आर एन एक्साइटेड बंच इन द पोएम। अब यहाँ पे देखिए, एन एक्साइटेड बंच, बंच भी है, बंच में तो एक से ज़्यादा मैनाज होते हैं, और यहाँ पे एन भी लिखा है। एन का मतलब वन, क्यों वन है? तो यहाँ पे इसका मतलब इसलिए क्योंकि वो बंच में, एक ही बंच में थे ना, सो इसलिए यहाँ पे एन लिखा गया है। ठीक है, एन एक्साइटेड बंच इन द पोएम। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द मैनाज सैडली फ्लाई टू? जब मैनाज जब दुखी होके कहाँ को उड़ गए? ठीक है, कहाँ उड़ के चले गए? ठीक है, सो आंसर है द मैनाज सैडली फ्लू वेरी फार अवे। वो बहुत दुख हो जब उनके घर को स्ट्रेंजर्स ने कट कर दिया, सो वो बहुत दुखी हुए और वहाँ से बहुत दूर उड़ के चले गए, और वहाँ से वो कभी वापस नहीं आए। सो आंसर विल बी द मैना सैडली फ्लू वेरी फार अवे। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, देयर आर सम एक्टिविटी इन योर बुक्स। फॉर दिस यू हैव टू टर्न अप पेज नंबर 122। सो वहाँ पे क्या है, देखिए, लुक एट द फॉलोइंग लाइन वेयर द ग्रीन ग्रास ग्रोज। ठीक है, देखिए एक साथ जो है यहाँ पे क्या है, तीनों वर्ड जो है वो जी से ही स्टार्ट हुए हैं, राइट? ग्रीन ग्रास ग्रोज। तो इसको कुछ बोलते हैं ग्रामर में, ठीक है? इसके बारे में आज हम रीड करेंगे, ठीक है? तो इसको देखिए, पढ़िए। इन द अबव लाइन 3 वर्ड्स ग्रीन ग्रास ग्रोज start with the letter G. The method in which 2 or more words of a line start with the same letter is called alliteration. ठीक है, क्या बोलते हैं? alliteration. तो जब एक ही लाइन में, ठीक है, बैक टू बैक एक या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो है एक साथ सेम वर्ड के होते हैं, सेम लेटर के होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एलिटरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द लाइन इन विच दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बीच में एंड आ गया है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर ये वाला देखिए, सेकेंड, हु प्लेड एंड फॉट फॉर फन, एफ एफ एफ। तो ये जो है ये क्या है? एलिटरेशन। इस लाइन में एलिटरेशन है।
इसको ऐसे लाइन अप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बट व्हेन इट केम टू द एनिमी, तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स। फिर सेकंड क्या है, दे स्टूड टुगेदर एज वन, इसमें कोई भी नहीं है। लाउड नॉइजी विथ स्ट्रेंज स्कैरी वेज, तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ओके। फिर है द क्रिएचर कटिंग देयर होम ऑन ट्रीज, तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे क्रिएचर कटिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है, सो सैडली द मैनास फ्लू वेरी फार अवे, तो यहाँ पे सो सैडली, सो भी और सैडली ये दो वर्ड्स जो है वो एस एस लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो ये इस लाइन में भी एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। नाउ वेयर द ग्रीन ग्रास वंस ग्रू, तो यहाँ पे ग्रीन ग्रास, ओके। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ये एलिट्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, सी लुक एट द टू पिक्चर विच ऑफ देम इज़ अ नेचुरल जंगल एंड विच वन इज़ अ concrete jungle. Make a list of things you notice in a concrete jungle and a list of things you notice in a natural jungle. So देखिए ये जो है ये कॉन्क्रीट जंगल है और ये क्या है, ये नेचुरल जंगल है। तो हमें इस पिक्चर को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं और इस पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए पहला क्या है, स्काई, स्काई दिख रहा है तो मैंने स्काई लिखा है। नेक्स्ट बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे दूर दूर पे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, राइट, तो बिल्डिंग हो गए। फिर हाउसेस, ये जो छोटे छोटे हैं ना ये सारे क्या है, हाउस है, तो मैंने हाउसेस लिखा है। एक रिवर दिख रहा है तो मैंने रिवर लिखा है, और एक बोट दिख रहा है तो मैंने बोट लिखा है। ये क्या है, ग्रे कलर का, ये है दिस इज अ रोड, सो आई हैव राइटेड हियर रोड। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक चर्च जैसा मुझे कुछ दिखा, ठीक है, ये क्या है, ये चर्च है, सो आई हैव राइटेड हियर चर्च, ओके। नेक्स्ट क्या है, कुछ ट्रीज़ है यहाँ पे, एज यू कैन सी, सो मैंने ट्रीज़ लिखा है। और कुछ यहाँ पे जो है लैंड में कुछ ग्रीन ग्रीन ग्रासेस भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रास लिखा है। सिमिलरली इन नेक्स्ट पिक्चर आई कैन सी स्काई ओवर देयर, है ना, सो आई हैव जस्ट राइटेड हियर स्काई। नेक्स्ट ट्री है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने ट्रीज़ लिखा है। फ्लावर्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, सो दैट आई हैव राइटेड हियर flowers. Butterfly is there, so I have rated here butterfly. Crow, one crow is there, so I have write crow here. One lioness है यहाँ पे, ठीक है, ये lion है तो lioness है, ये तो मैंने lioness लिखा है। Then elephant is there. फिर one deer is there. One river I can see. So मैंने वहाँ ये river भी लिखा है। And then क्या है, leopard या panther यहाँ पे, ओके। सो होप आपको समझ में आया।